मैं हूं हर्षवर्धन। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि 5 अगस्त को कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने का 1 साल कंप्लीट हुआ है। इस मौके पर औरिया मकबूल जान, जो कि पाकिस्तान के एक एक्स ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने एक बहुत ही गलत बात बोली है। आइए पहले हम उनकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद हम उनकी बोली हुई इस गलत बात के ऊपर एनालिसिस करेंगे और उन्हें जवाब भी देंगे। देखिए, इंटरनेशनल लेवल की जो सूरत हाल है ना, उसमें तो जो नेशन स्टेट्स इससे ज्यादा नहीं कर सकते। नेशन स्टेट्स एक्ट ऑफ वॉर में जब आएंगी तो फिर दुनिया जो पूरी की पूरी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। दुनिया में अब तक के जो 50 साल की सूरत हाल है, उसमें अगर कहीं भी आजादी मिली है तो उसकी प्रॉक्सी जो है ना, उससे मिली है। वियतनाम पे कब्जा हो गया, अमेरिका ने आके कब्जा किया, लड़े, उन्होंने जंग जीत ली। अंगोला पे कब्जा हुआ, अंगोला में 2002 तक लड़ते रहे, उसने जंग जीत ली। उसके बाद नामीबिया और उसके जो बॉर्डर डिस्प्यूट थी, उसकी सिविल वॉर हुई, उस लोग लड़े। अफ्रीका का तो आप नक्शे के अंदर आपको इतने लोग मिल जाएंगे जिन्होंने प्रॉक्सी वॉर से जीती। कश्मीर के अंदर भी बुनियादी जंग जो है वो कश्मीरियों ने ही करनी है, और उसी तरह करनी है जैसे आज दुनिया ने सबक सिखा दिया है कि ऑल द कमिटी ऑफ नेशन अफगानिस्तान के अंदर घुस जाए, प्रॉक्सी वाले जीतते हैं, और प्रॉक्सी वाले आखिर में आप टेबल पे बैठने पड़ता है, उनके साथ बैठना पड़ता है। जैसे ली डुक थू के साथ बैठा था हेनरी किसिंजर, वैसे माइक पॉम्पियो बैठा है इनके साथ आके, इराम तालिबान के साथ। तो एक तो बात तय है कि उनको क्लियर होना चाहिए, हमारी सपोर्ट की होनी चाहिए। तो असल मसला यही है कि पाकिस्तान को चाहिए कि डिप्लोमेटिक लेवल पे जिस हद तक तेजी करना चाहे करता रहे मुस्तकिल, लेकिन प्रॉक्सी से इनकार ना करे। तो व्यूअर्स, देखा आपने, औरिया मकबूल जान, जो कि पाकिस्तान के एक बहुत ही सीनियर एक्स ब्यूरोक्रेट हैं और पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन पे अक्सर दिखाई देते हैं। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि पाकिस्तान में प्रॉक्सी को कंटिन्यू रहना चाहिए। पाकिस्तान को कश्मीर के अंदर जो प्रॉक्सी यूज कर रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि जो टेररिस्ट वॉर चल रही है, जो एसिमेट्रिक वॉर है, जो कि दहशतगर्द पाकिस्तान ऑपरेट करता है कश्मीर के अंदर, वो सब कंटिन्यू करना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान को ऑफिशियली सिर्फ डिप्लोमेटिक लेवल पे, सिर्फ डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर चल रहा है कश्मीर के अंदर, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तो अपने हाथ साफ रखेगा। पाकिस्तान का कोई भी सैनिक या पाकिस्तान का कोई भी बच्चा या पाकिस्तान का कोई भी नागरिक, पाकिस्तान की जो मां है उनका कोई भी बेटा इस वॉर में हिस्सा नहीं लेगा। जो मरने वाले होंगे वो सिर्फ कश्मीरी होंगे। जो कश्मीरी होंगे वो जाके बंदूक उठाएंगे भारत की फौज के खिलाफ, जो कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी फौज है, उसके खिलाफ जाके उन्हें बंदूक उठाएंगे। ये औरिया मकबूल जान साहब चाहते हैं, जो कि पाकिस्तान के एक्स ब्यूरोक्रेट हैं, बहुत ही सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, जो कि पॉलिसी मेकिंग में शामिल रहे हैं। ये इनकी सोच है। इसका मतलब ये है कि ये पूरी जिंदगी औरिया मकबूल जान साहब और इनके जैसे जो दूसरे पॉलिसी मेकर हैं पाकिस्तान के अंदर, वो पूरी जिंदगी ये करते रहे हैं कि कश्मीर के बच्चों को ये लड़ाई के लिए भेजते रहे हैं, इन्हें बंदूकें देते रहे हैं, इनको उकसा के, इनको बहला के, इनको धर्म के नाम पे फुसला के ये लोग बंदूकें देते रहे हैं और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी फौज के सामने लड़ने भेजते रहे हैं। और खुद के बच्चों के लिए क्या बोलते हैं कि हमें सिर्फ डिप्लोमेटिक लेवल पे, सिर्फ डिप्लोमेटिक सतह पे हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमें सीधे नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, नहीं तो नेशन स्टेट्स के बीच में वॉर हो जाएगी, फुल फ्लैश वॉर हो जाएगी, सारी दुनिया आ जाएगी। और फिर दुनिया आके तो यही बोलेगी कि भाई आपने गलत किया, ये पाकिस्तान का एग्रेशन स्टेप था। जैसा कि कारगिल के समय में पाकिस्तान को बोला था पूरी दुनिया ने कि ये आपने एग्रेशन की है, आपने गलत काम किया है, इंडिया की कोई गलती नहीं है। ऐसा ही कुछ इस समय पे हो जाएगा। इसलिए ये अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। ये क्या चाहते हैं कि कश्मीर के जो बच्चे हैं, कश्मीर के जो मासूम नवयुवक हैं, वो जाके बंदूक उठाएं और वो प्रॉक्सी वॉर जो कि इन्होंने चालू रखी हुई है पिछले 30 साल से, उसको कंटिन्यू करें। इससे ज्यादा मुनाफकत, यानी कि इससे ज्यादा हिपोक्रेसी वाला एटीट्यूड मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। ये सिर्फ पाकिस्तानी ही लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये मुनाफकत देखने में आती है कि अपने बच्चे या अपने घर की तो ये बात बिल्कुल सेफ रखेंगे और दूसरे जो कश्मीरी लोग हैं उनको मरने के लिए भेजेंगे और बोलेंगे कि कश्मीर को आजादी मिल जाएगी। हालांकि ये कश्मीर के लिए आजादी नहीं चाहते हैं। ये क्या चाहते हैं? ये पाकिस्तान का एरिया बढ़ाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हो जाए और उसके लिए
पाकिस्तान आर्मी का कोई भी सैनिक ना लड़े, जो लड़े वो कश्मीर के बच्चे हों, कश्मीर के लोग जाके लड़े और वो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बना दें। इससे ज्यादा बेवकूफी भरी सोच और इससे ज्यादा बेवकूफी भरी बात हो ही नहीं सकती। लेकिन ये सिर्फ बेवकूफी नहीं है, बेवकूफी तो ठीक है, लोग वहां गलतियां करते हैं, उनके अंदर समझ कम होती है, लेकिन ये साथ में एक बहुत ही बड़ी हिपोक्रेसी है। और ये हिपोक्रेसी बिल्कुल आला दर्जे की हिपोक्रेसी है, जिसमें ये चाहते हैं कि दूसरों के बच्चे मरते रहें और वो अपना जो स्टेट है वो ले जाके पाकिस्तान के साथ में शामिल करवा दें। मैं आपको बताना चाहूंगा और यह साहब, आप ये चीजें सोचना छोड़ दीजिए। आप ये जो मुनाफिक चीजें बोलते हैं और मुनाफिक चीजें सोचते हैं, ये बोलना और सोचना छोड़ दीजिए। कश्मीर जो है वो हमारा अभिन्न अंग है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और ये कहीं भी नहीं जाएगा। और जिन लोगों की आप मिसाल दे रहे हैं, जिन देशों की आप मिसाल दे रहे हैं, जिन वॉर्स की आप मिसाल दे रहे हैं, उनकी और इंडिया की कंडीशन बिल्कुल अलग है। कश्मीर इंडिया का पार्ट है, वियतनाम अमेरिका का पार्ट नहीं था, अफगानिस्तान अमेरिका का पार्ट नहीं है, अफगानिस्तान सोवियत संघ का पार्ट नहीं था, लेकिन कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट है। कश्मीर इंडिया के साथ में जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट सप्लाई लाइंस हैं। ये कभी भी नहीं हो सकता है कि कोई मुट्ठी भर दहशतगर्दों के कारण, मुट्ठी भर टेररिस्ट के कारण इंडियन आर्मी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी में से एक है, वो पीछे हट जाए और अपना कब्जा छोड़ दे या अपना क्लेम छोड़ दे। आप ये बिल्कुल भी सोचना छोड़ दीजिए और ये कश्मीरी बच्चों को बरगलाना बंद कीजिए। ये जो आप कश्मीर से आने वाले पानी के चक्कर में कश्मीर के मासूम बच्चों को बरगलाते हैं और कश्मीर का खून बहाने की कोशिश करते रहते हैं, ये बहुत ही खतरनाक चीज है और बहुत ही गलत चीज है। मैं आपसे यही चाहूंगा कि आप इस तरीके की हरकत छोड़ दें। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जो पहले करते रहे हैं वो थोड़ा बहुत चलता रहा है, क्योंकि आर्टिकल 370 वहां लगा हुआ था, इसलिए आपकी ये नापाक हरकतें थोड़ी बहुत कामयाब हो जाती थी। पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और आप ये मान के चलिए, आर्टिकल 370 हटने के बाद आपकी ये जो काली करतूतें हैं ये बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती हैं। और अब तो पूरी कश्मीर की जो जनता है, कश्मीर की जो आवाम है, वो भारत के साथ इंटीग्रेट होने के लिए, दिल से इंटीग्रेट होने के लिए तैयार खड़ी हुई है। मुट्ठी भर वो नेता है जिनकी राजनीति चमकना बंद हो गई है, जिनकी सियासत चमकना बंद हो गई है आर्टिकल 370 हटने के कारण। सिर्फ उन्हीं का विरोध है, इसके अलावा कोई भी कश्मीर का आवाम ये नहीं चाहता है कि वापस से आर्टिकल 370 हटे और पुराने हालात पैदा हों। इसलिए आप ये सब हरकतें छोड़ दीजिए और चुपचाप अपने देश पे ध्यान दीजिए, अन्यथा होगा ये कि आपके पास में अपना देश तो रहेगा नहीं और कश्मीर ख्वाब का ख्वाब ही रह जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात आपके साथ समाप्त करता हूं। दोस्तों, इन जैसे मुनाफिकों को इनका आईना दिखाने के लिए ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।